चैनल को घने सब्सक्राइब करो जंगल पहले। में हाँ एक जल्दी हाथी करो, और मुझे पता है कि उसका आप लोग साथी, नहीं करते, वीडियो जो देखते हो लेकिन एक चिड़िया सब्सक्राइब नहीं थी। करते। लाल कलर का साथ बटन नहीं से दबाओ, रहते जल्दी थे। दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर भी हाथी शुरू का करो। नाम दबा दो जल्दी। बोलू दबा दिया, था घंटी भी और दबा देना। चिड़िया का नाम चिकी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे हर दिन साथ साथ जंगल में घूमते, खेलते और मजे करते थे। एक दिन जब वे जंगल की सैर पर निकले तो उन्हें रास्ते में एक बड़ा फलदार पेड़ दिखा। पेड़ पर रसीले आम लटके हुए थे। चिकी ने कहा, बोलू, ये आम कितने मीठे लग रहे हैं, लेकिन मैं इन तक पहुंच नहीं सकती। बोलू मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं अपनी सूंड से तुम्हारे लिए आम तोड़ देता हूँ। बोलू ने अपनी लंबी सूंड से पेड़ पर लगे पके हुए आम तोड़कर चिकी को दिए। चिकी खुशी से चहचहाई और बोली, धन्यवाद बोलू, तुम्हारे बिना मैं इन्हें कभी नहीं खा पाती। आगे चलते हुए उन्हें एक छोटी सी नदी मिली। नदी के किनारे पर एक खरगोश मदद के लिए पुकार रहा था। उसकी नाव पानी में उलट गई थी और वह डर के मारे कांप रहा था। बोलू ने तुरंत पानी में उतरकर अपनी सूंड से नाव को वापस सीधा कर दिया। खरगोश बहुत खुश हुआ और बोला, आप दोनों ने मेरी मदद की, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस दिन के बाद से जंगल में सभी जानवर बोलू और चिकी की तारीफ करने लगे। उनकी दोस्ती और उनकी मददगार प्रवृत्ति पूरे जंगल में मशहूर हो गई। बोलू और चिकी हर दिन किसी न किसी की मदद करते और बदले में खुशी और सच्ची दोस्ती का आनंद लेते। यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी कि अगर हम साथ मिलकर दूसरों की मदद करें तो हमारी दुनिया और भी खूबसूरत बन सकती है। यह कहानी एक घने जंगल की है जहाँ एक विशाल हाथी और एक चतुर खरगोश रहते थे। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। हाथी अपनी ताकत और बड़े शरीर पर घमंड करता था, जबकि खरगोश अपनी चतुराई और चालाकी पर विश्वास करता था। कहानी शुरू होती है। एक दिन हाथी ने जंगल के अन्य जानवरों को डरा धमकाकर अपना प्रभुत्व जमाने का मन बना लिया। वह जहाँ भी जाता पेड़ उखाड़ देता, छोटी झाड़ियों को कुचल देता और जानवरों को डराकर अपनी ताकत दिखाता। जानवर डर के मारे उससे कुछ नहीं कह पाते थे। खरगोश को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरा जंगल बर्बाद कर देगा। खरगोश की योजना। खरगोश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। वह हाथी के पास गया और कहा, महाराज, आपकी ताकत तो अद्भुत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंगल में आपसे भी बड़ा और ताकतवर हाथी रहता है। हाथी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, कौन है वह? मुझे उससे मिलना है। मैं उसे दिखा दूंगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, वह जंगल के बीचों बीच वाली झील में रहता है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। हाथी खरगोश के साथ झील तक पहुंचा। खरगोश ने झील की ओर इशारा करते हुए कहा, वह देखिए, वह झील के अंदर छिपा हुआ है। हाथी झील के किनारे पहुंचा और पानी में झांक कर देखने लगा। उसे अपनी ही परछाई नजर आई, लेकिन उसे लगा कि यह वही बड़ा हाथी है। उसने गुस्से में पानी पर जोर से अपनी सूंड मारी, जिससे लहरें उठी और उसका प्रतिबिंब गायब हो गया। हाथी को लगा कि वह दूसरा हाथी उससे लड़ने के लिए तैयार है। उसने बार बार पानी पर हमला किया, लेकिन हर बार उसे बस अपनी ही छवि दिखाई दी।
बल से नहीं बल्कि चतुराई से हल करना चाहिए।